यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी किसी के लिए खुद को खो दिया। सोचो, एक लड़का था, बहुत सीधा, दिल से साफ। उसे लगता था कि अगर वह लोगों के लिए अच्छा करेगा तो लोग भी उसके साथ अच्छा ही करेंगे। वह हर किसी की मदद करता था, हर बात पर हाँ कह देता था। किसी ने कुछ गलत कहा तो भी वह चुप रह जाता था, बस इसलिए कि रिश्ता खराब ना हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। लोग उसकी इज्जत करने के बजाय उसे हल्के में लेने लगे। ऑफिस में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। दोस्त उसके समय की कोई कीमत नहीं समझते थे, और जिनके लिए वह सब कुछ करता था वही लोग सबसे पहले उसे छोड़कर चले गए। एक दिन वह अकेला बैठा था। दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या अच्छा इंसान होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी? और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उसने एक ऐसी सोच के बारे में पढ़ा जिसने उसकी आंखें खोल दी। एक ऐसी सोच जो मीठी नहीं थी लेकिन सच्ची थी। निकोलो मैकियावेली की सोच। मैकियावेली कहते हैं, दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहाँ लोग आपके शब्द नहीं, आपकी सीमाएं समझते हैं। अगर आपने खुद अपनी कीमत तय नहीं की तो दुनिया आपको मुफ्त में इस्तेमाल करेगी। अब सवाल यह है कि वही लड़का कैसे बदलता है। उसने सबसे पहले एक चीज समझी। समस्या यह नहीं थी कि लोग बुरे हैं, समस्या यह थी कि उसने कभी उन्हें रोका ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सबके सामने टोका हो और आप बस मुस्कुरा कर रह गए हों। उस समय आपको लगा होगा कि आपने शांति बनाए रखी, लेकिन सामने वाले को क्या लगा? उसे लगा कि आपको दबाना आसान है। यहीं से खेल शुरू होता है। उस लड़के ने फैसला किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वह हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जहां जरूरी होगा वहां खड़ा जरूर होगा। अगली बार जब किसी ने उसकी बात काटी, वह चुप नहीं रहा। उसने बस शांत आवाज में कहा, मुझसे इस तरह बात मत करो। ना गुस्सा ना बहस, सिर्फ एक साफ लाइन। और यहीं पहली बार सामने वाला रुका। अब उसके अंदर एक नई समझ पैदा हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि लोग आपके साथ वही करते हैं जिसकी आप इजाजत देते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ बाउंड्री बनाना काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब लोग आपकी कमजोरियां पहचान लेते हैं। उस लड़के ने अपनी जिंदगी में एक और बड़ी गलती देखी। वह हर किसी को अपने दिल की बातें बता देता था। उसे लगता था कि लोग समझेंगे, लेकिन सच कुछ और था। आज जो लोग उसकी बातें सुनते थे वही लोग कल उन्हीं बातों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करते थे। तब उसे समझ आया कि इस दुनिया में हर इंसान आपके दर्द का इलाज नहीं करता। कुछ लोग बस आपके जख्म ढूंढते हैं। और यहीं उसने एक और नियम सीखा, अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने मत खोलो। अब वह पहले जैसा खुला नहीं था। वह कम बोलता था, ज्यादा देखता था। वह अपनी लड़ाइयां अंदर ही लड़ता था, लेकिन बाहर से पहले से ज्यादा मजबूत दिखता था। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब उसके सामने सोच समझकर बोलते थे। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, वह आदत जो सबसे खतरनाक थी, बार बार माफ करना। उसने देखा कि कुछ लोग बार बार वही गलती करते हैं, हर बार माफी मांगते हैं, और वह हर बार उन्हें एक और मौका दे देता है। लेकिन असल में वह मौका नहीं, अपनी कीमत कम कर रहा था। तब उसे एक कड़वा सच समझ आया, जो गलती 2 बार हो चुकी है वह गलती नहीं, आदत है। और अगर आप उसे तीसरी बार भी सहन करते हो तो आप खुद अपने साथ अन्याय कर रहे हो। अब उसने एक नया नियम बना लिया, दूसरी गलती के बाद बिना शोर किए दूरी। ना लड़ाई ना ड्रामा, बस खामोशी से हट जाना। और यही खामोशी सबसे ज्यादा जोर से बोलती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां वह लड़का बदल चुका है, लेकिन असली ताकत अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि आगे वह सीखने वाला है कि बिना एक शब्द बोले, सिर्फ अपने व्यवहार से लोगों के दिमाग पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि उसमें कुछ बदल गया है। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग ध्यान से सुनते थे। वह हर जगह मौजूद नहीं रहता था, लेकिन जहां होता था वहां उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू हुआ था। एक दिन ऑफिस में एक सीन हुआ। एक आदमी उस पर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। पहले वाला वह लड़का होता तो या तो चुप हो जाता या फिर गुस्से में जवाब देता, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वह बस चुप रहा। उसने उस इंसान की आंखों में देखा।
बिना पलक झपकाए, बिना कोई भाव दिखाए। कुछ सेकंड बीते और अचानक सामने वाला इंसान खुद ही धीमा पड़ गया। क्यों? क्योंकि खामोशी हमेशा शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। जब आप गुस्से में जवाब देते हो तो आप सामने वाले को यह बता देते हो कि वह आपको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो उसे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। अब वह लड़का एक और चीज समझ चुका था। जरूरत दिखाना कमजोरी होती है। पहले वह हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। कोई भी कॉल करे तुरंत उठा लेता, कोई भी बुलाए तुरंत पहुंच जाता। उसे लगता था कि इससे लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन सच उल्टा था। लोग उसे हल्के में लेने लगे थे। अब उसने यह पैटर्न तोड़ा। वह हर कॉल का तुरंत जवाब नहीं देता था, हर जगह जाने के लिए हाँ नहीं कहता था। उसने अपने समय की कीमत बढ़ा दी, और जैसे ही उसने ऐसा किया, लोगों का व्यवहार बदल गया। अब लोग उसका इंतजार करते थे। अब उसकी एक हाँ की कीमत थी। यही दूरी का नियम है। जो हमेशा मिलता रहता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब कहानी और गहरी हो रही थी। उसने नोटिस किया कि ताकतवर लोग अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते। उनके पास हमेशा एक रहस्य होता है, और यहीं उसने अगला खेल सीखा, रहस्य की ताकत। पहले वह अपनी हर प्लान, हर इमोशन, हर प्रॉब्लम लोगों को बता देता था। अब नहीं। अब वह कम शेयर करता था। लोग उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें सब कुछ पता नहीं चलता था। और यही चीज उसे अलग बनाती थी, क्योंकि जब लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता होता है तो उन्हें आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप एक रहस्य बन जाते हो तो लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, और जो इंसान समझ में नहीं आता वही सबसे खतरनाक लगता है। अब वह सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, अपने बिहेवियर से खेल रहा था। अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वह सफाई नहीं देता था। वह मुस्कुराता था और एक लाइन बोलता था, ठीक कह रहे हो। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक संदेश होता था, मैं तुम्हारे खेल को समझ चुका हूं। और यह जवाब सामने वाले को अंदर तक हिला देता था, क्योंकि उसने ना तो लड़ाई की, ना ही हार मानी। उसने खेल को अपने तरीके से पलट दिया। अब वह गुस्से से नहीं, रणनीति से काम करता था। अगर कोई उसे इग्नोर करता तो वह पीछे नहीं भागता था, वह खुद पीछे हट जाता था। अगर कोई उसे धोखा देता तो वह सफाई मांगने नहीं जाता था, वह बस अपना बर्ताव बदल देता था। और यही सबसे बड़ा वार होता है, क्योंकि जब आप अचानक बदलते हो तो सामने वाला खुद को खोया हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई, और यही कंफ्यूजन आपकी ताकत बन जाती है। अब वह लड़का पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन अभी एक आखिरी लेवल बाकी है, जहां उसे समझ आएगा कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को इतना ऊपर उठाने में है कि लोग खुद आपकी तरफ देखने लगें। अब वह उस लेवल पर पहुंच चुका था जहां उसे समझ आ गया था कि असली खेल लोगों से लड़ने का नहीं है। असली खेल है खुद को इतना ऊपर उठाना कि आपको लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं? क्यों उनके सामने लोग अपने शब्द तौल कर बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना फोकस लोगों को बदलने पर नहीं, खुद को बनाने पर रखा होता है। अब उस लड़के ने भी यही किया। उसने फालतू की बहसें छोड़ दी। उसने अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करना बंद कर दिया जो उसे समझना ही नहीं चाहते थे। और पहली बार उसने अपनी पूरी ताकत एक ही चीज में लगाई, खुद की ग्रोथ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका काम बेहतर होने लगा, उसकी सोच क्लियर होने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी। और जैसे ही यह बदलाव आया, दुनिया का रवैया भी बदल गया। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उससे जुड़ना चाहते थे। लेकिन इस बार वह पहले वाला इंसान नहीं था। अब वह हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता था, क्योंकि उसे एक और गहरी बात समझ आ चुकी थी। आपकी जिंदगी में कौन रहेगा, यह फैसला भी आपकी ताकत दिखाता है। अब उसने अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना सीख लिया। पहले वह जल्दी अटैच हो जाता था, जल्दी नाराज हो जाता था, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाता था। लेकिन अब नहीं। अब उसका चेहरा शांत रहता था। न ज्यादा खुशी दिखती थी, न ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जैसे ही लोग आपकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं, वे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। और अब वह कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहता था। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है।
वह नियम जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, अधूरी संतुष्टि का नियम। उसने नोटिस किया कि लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिलती। अगर आप हमेशा किसी के लिए मौजूद रहते हो तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप कभी कभी दूरी बना लेते हो तो वही लोग आपके पीछे आने लगते हैं। अब वह हर किसी को सब कुछ नहीं देता था। वह समय देता था लेकिन लिमिट में। वह ध्यान देता था लेकिन पूरी तरह नहीं, और यही चीज उसे अलग बनाती थी। लोग उसे समझ नहीं पाते थे लेकिन उसे खोना भी नहीं चाहते थे। अब वह खेल को समझ चुका था, और आखिरी चीज जो उसने सीखी वही उसे पूरी तरह बदल देती है, ना बोलने की ताकत। पहले वह हर चीज के लिए हाँ कह देता था। अब अगर कोई फालतू काम देता तो वह सीधे मना कर देता, बिना किसी सफाई के। और यही छोटी सी आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि जिसने ना कहना सीख लिया उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब वह लड़का वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में था। वह अब किसी का मोहताज नहीं था, वह अब किसी का शिकार नहीं था, वह अब खुद अपने खेल का खिलाड़ी था। और सच यह है, यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो आज भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो रहा है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। आज से अपनी कीमत खुद तय करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम वही रहोगे जो सबके लिए हमेशा उपलब्ध है, या फिर वह बनोगे जिसकी एक झलक के लिए लोग इंतजार करते हैं। अगर यह बात दिल तक लगी है तो एक लाइन कमेंट में जरूर लिखना, आज से मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा। और अगर तुम सच में इस खेल को समझना चाहते हो तो ऐसे ही और गहरे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शांत रहो, सतर्क रहो और अपना खेल खुद खेलो। धन्यवाद।